वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम टेंस की पहचान को लेके एक वीडियो आपके सामने लाए। अगर टेंस की पहचान अच्छे से हो जाती है तो ट्रांसलेट कितना आसान हो जाता है ये आप इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे। टेंस जैसा कि टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों के 4-4 भाग होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रत्येक टेंस के हिसाब से अगर प्रेजेंट की बात करें तो इनके नाम होंगे क्रमशः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट के संदर्भ में बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही हम फ्यूचर के संदर्भ में बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए हम एक एक करके इन पे बातें करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब इसकी पहचान की बातें हों तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया के रूप में डू और डज का प्रयोग होता है। डू बहुवचनकर्ता के साथ और डज एकवचनकर्ता के साथ होता है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जब कर्ता एकवचन हो या सिंगुलर हो तो क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इनके हिंदी वाक्यों के रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर में से कोई एक दिखाई देती है। साथ ही मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया हुआ होता है। अगर वाक्य अंग्रेजी में है तो आईएनजी दिखाई देती है, अगर वाक्य हिंदी में है तो उनके अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द हमें मिलते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी वाक्य अगर देखने को मिले तो इनके चुका है, चुकी है, चुकी है आदि शब्द देखने को मिलते हैं। और वाक्य अंग्रेजी में है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव में से कोई एक दिखाई देता है। साथ ही क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों में से रहा है, से रही है तथा से रहे हैं आदि शब्द दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन होती है। हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। टाइम के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है तो फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों में या, ये, ला, ली, ले, था, थी, थे, खा, खी, खे या यूं कहें आ, ई, ए की ध्वनियां आती है जो लिखी हुई होती है या जब हम सुनते हैं तो सुनाई देती है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग किया जाता है। साधारण वाक्य में क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे अगर वाक्य में डिड आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो क्रिया की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। ऐसा ही हमें दिखाई देता है। ऐसा हमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में दिखाई देता है। नेक्स्ट,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दिखाई देते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया वाज और वर होती है। वाज का प्रयोग एकवचनकर्ता के साथ और वर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ किया जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं आप, वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्रिया की फास्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी तथा चुके थे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, जो सिंगुलर और प्लूरल के साथ समान रूप से काम में ली जाती है। क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी वाक्यों में से रहा था, से रही थी और से रहे थे आदि शब्द लिखे हुए मिलते हैं और बोलने पर सुनाई देते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है। हैड बीन भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ समान रूप से काम में ली जाती है। कंटिन्यूटी के लिए वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। टाइम ऑफ पीरियड के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ पीरियड के लिए सिंस का प्रयोग इस टेंस में किया जाता है। नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी तथा गे दिखाई देते हैं या वाक्य अगर सुनने को मिले तो सुनाई देते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल और विल होती है। शैल का प्रयोग स्पेशल कर्ता आई और वी के साथ ही किया जाता है। बाकी समस्त सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। क्रिया की फास्ट फॉर्म का प्रयोग इस टेंस में किया जाता है। नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी तथा रहे होंगे आदि शब्द मिलते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल के साथ में बी और विल के साथ में बी मिलती है। या आप ऐसे कहें एक साथ, शैल बी और विल बी। शैल बी का प्रयोग आई और वी जब कर्ता के रूप में आते हैं तो उनके साथ किया जाता है। विल बी का प्रयोग शेष समस्त कर्ताओं अर्थात ऑल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। इस टेंस में क्रिया की फास्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आईएनजी से कार्य की निरंतरता का पता चलता है। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों में चुका होगा, चुकी होगी तथा चुके होंगे आदि शब्द दिखाई देते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव होती है। शैल हैव का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है और विल हैव का प्रयोग शेष सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। हैव आने के कारण
क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अतः इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों में से रहा होगा, से रही होगी तथा से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया शैल हैव बीन और विल हैव बीन होती है। शैल हैव बीन आई और बी के साथ इस्तेमाल की जाती है। शेष समस्त सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ी हुई होती है। आईएनजी का प्रयोग होता है टाइम के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस पॉइंट ऑफ द टाइम और फॉर पीरियड ऑफ द टाइम। इस तरह हमने इस वीडियो में 12 के 12 टेंस कवर कर ली। अगर ये पहचान आप अच्छे से याद रख पाते हैं तो आप किसी भी वाक्य को आसानी से ट्रांसलेट कर सकेंगे, इसे अंग्रेजी में हो या अंग्रेजी से हिंदी में हो। तो इस वीडियो को आप बार बार देख लीजिए ताकि आप अच्छे से याद रख पाएं, और याद होगा तो पक्का ही आप सहजता से और सरलता से कर पाएं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए तथा चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम में जैसे ही अपलोड हो तुरंत मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।